नमस्कार। इन दिनों हम देख रहे हैं कि द्वैत और अद्वैत को लेकर के वशिष्ठ ऋषि और शिव जी के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है। वशिष्ठ ऋषि ने 2 सवाल पूछे थे। पहला कि यदि असीम चेतना ही सर्वव्यापी है और सब कुछ वही है, तो फिर द्वैत कैसे होता है, और जब ये द्वैत हो गया तो ये वापस से अद्वैत कैसे होता है। हम इसको इस तरह से देखें कि पानी की बूंद किस प्रकार से अलग अलग फॉर्म्स लेकर के वापस से पानी की बूंद, वापस से वो सागर कैसे बन जाती है। एक किसी मेथड से वो इवेपोरेट हुई, होकर के क्लाउड्स में कन्वर्ट हुई, क्लाउड्स में कन्वर्ट होके वापस से वो जमीन पे आई, जमीन पे आने के बाद वो वापस से उसी सागर में मिल गई नदियों द्वारा, जहां से कि वो पैदा हुई। हम पाएंगे कि हर जगह पानी की बूंद है वही थी और उसका जो एसेंस था वही था, मगर इतने इसने रूप बदले और रूप बदल के वापस से वो उसी सागर में नदी के द्वारा मिल गई। शिव जी आगे बोलते हैं कि सिर्फ असीम चेतना ही है और डाइवर्सिटी, विविधता और द्वैत असंभव है। उन्होंने कहा कि कॉज और इफेक्ट, इन दोनों का जो एसेंस होगा वो एक ही होगा। यानी कॉज हो गया समुद्र, इफेक्ट हो गया वेव या पानी का बुलबुला, इन दोनों का जो एसेंस है वो एक है। और इस एसेंस को हम अलग अलग ना देख करके अलग अलग नामों से उसके फॉर्म को हम पहचानते हैं। हम कह सकते हैं ब्रह्मन, सत्य, गॉड, शिवा, वॉइड या सुप्रीम सेल्फ, परम चेतना, कुछ भी कह सकते हैं। अब कोई भी इस असीम चेतना में कोई भी अपीयरेंस होगा, यदि वो अपीयरेंस सेकेंडरी विजन द्वारा देखा जा रहा है, तो एक अलग पदार्थ होने का एक एहसास होगा, एक कॉन्सेप्ट, अलग होने का एक कॉन्सेप्ट राइज करेगा। जब ये कॉन्सेप्ट राइज करेगा तो हमारी इंद्रियां उसको एक्सपीरियंस करेंगी और वो एक्सपीरियंस उस अपीयरेंस के अलग होने का जो विश्वास है, जो कॉन्सेप्ट था, उसको वो एस्टैब्लिश करेगा कि हाँ, ये अलग है। और इसी तरीके से अद्वैत होते हुए भी ये अपीयरेंस एक द्वैत के रूप में हमें विश्वास दिलाती है और ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बन जाता है, क्योंकि यहां एक एक्सपीरियंसर भी है, ऑब्जेक्ट भी है और एक्सपीरियंस भी है। तो वो कहते हैं कि इसको छोड़ने का बड़ा आसान तरीका है। ये जो बिलीफ है, ये जो विश्वास है, इस विश्वास को छोड़ दो। एक्चुअल में छोड़ना किसी भी विश्वास को, किसी भी कॉन्सेप्ट को बड़ा आसान होता है। किसी चीज को लेकर के चलना भार है।
पर उसको छोड़ना कोई भार नहीं। कोई भी हम धारणा को लेके चलेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, और कंडीशंस होंगी तो फिर जाहिर है कुछ एक्शंस होंगे और उसके फिर परिणाम भी होंगे। तो उन सबको हमें वी हैव टू कैरी इट ऑन आवर शोल्डर्स। अब किसी चीज को ड्रॉप करना है तो हाथ अगर ऐसे है तो वो चीज हमारे हाथ में है, पर ऐसे कर दिया, ड्रॉप हो गया। देयर इज नो एफर्ट नीडेड फॉर दिस। पापा जी ने एक इंटरव्यू में इस प्रकार से इस ड्रॉपिंग को इतना आसान बताया था। यानी कि जब तक एक राजा यह महसूस नहीं करता कि मैं राजा हूं, तब तक वो परेशानी में रहेगा और दुख में रहेगा। जहां उसने महसूस कर लिया कि मैं तो राजा हूं, परेशानियां समाप्त। जब तक एक अपीयरेंस अपने आप को सागर से अलग महसूस करेगी और सोचेगी मैं वेव हूं, तब तक उसके लिए समस्याएं हैं। जीवन है, मृत्यु है, और इन जन्म और मृत्यु के बीच का जो सफर है वो भी है। पर जब देख लिया कि मैं सागर हूं और जो एक्सपीरियंसेस हैं ये सिर्फ हो रहे हैं, इनका कोई एक्सपीरियंसर नहीं है, सिर्फ ये अपीयरेंसेस हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वो आगे कहते हैं कि जब कोई असीम चेतना व्यक्त होती है तो उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, और अव्यक्त यूनिवर्स, अव्यक्त संसार असीम चेतना है। जैसे शेप करी हुई मिट्टी घड़ा है और अनशेप्ड घड़ा, डिसमेंटल्ड घड़ा वापस से वही मिट्टी है। एसेंस में हम देखें तो मिट्टी थी, मिट्टी है। घड़ा सिर्फ एक आकृति, अपीयरेंस थी, पर अगर उसका एसेंस देखेंगे तो वो वही सॉइल, वही मिट्टी थी। जितने भी जो मैनिफेस्टेशंस होंगे, जो भी हम महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, वो हमारे माइंड में दो तरीके से रजिस्टर होंगे। माइंड द्वारा देखे जाएंगे विद हेल्प ऑफ आईज, और फिर रजिस्टर भी माइंड में ही होंगे। और किस प्रकार से वो एक्सपीरियंसेस रजिस्टर हो रहे हैं ये डिपेंड करेगा उस माइंड के अंदर एनवायरनमेंट क्या है। और वो एनवायरनमेंट रजस, तमस और सत, ये जो तीन गुणों का जो कॉम्बिनेशन है ये डिसाइड करेगा। और या हम किस अवस्था में हैं, और स्लीपिंग, वेकिंग या ड्रीम, हम किस अवस्था में हैं और किस अवस्था को किस प्रकार से हम एक्सपीरियंस करते हैं। उन्होंने बोला माइंड को माइंड ही डिस्ट्रॉय करता है। सबसे पहली स्टेट में, जिसको कि पश्चंती कहते हैं, उसके अंदर माइंड एकदम कॉन्सेप्टलेस, ऑब्जेक्टलेस, प्योर माइंड बन जाता है। किसी प्रकार का कोई उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको कुछ कुछ हम कह सकते हैं जीवन मुक्त भाव से व्यक्ति रहेगा। दूसरी वो स्टेट है जो कि कॉन्शियसनेस विदाउट माइंड,
यानी नो माइंड। और ये वही स्थिति है जहां पे कि हम कह सकते हैं कि ये एक आइडल है अनकट मार्बल में। मार्बल का ब्लॉक है और उस ब्लॉक के अंदर एक संभावना के रूप में, एक पोटेंशियलिटी के रूप में एक आइडल है। और तीसरी जो स्टेट है वो है तुरिया। ये तुरिया वो स्टेट है जो कि इस असीम चेतना के भी पार है, बियॉन्ड इसको कह सकते हैं। इसको फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है। जब हम इसको स्लीपिंग, वेकिंग और ड्रीम के साथ के तरीके से देखते हैं तो ये फोर्थ स्टेट तुरिया हो गई। और जब हम इस तरीके से देख रहे हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड से, तो हम पाएंगे फर्स्ट स्टेट पश्यंती, सेकंड स्टेट विदाउट माइंड, नो माइंड, एंड थर्ड स्टेट इज बियॉन्ड, ब्रह्मन। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तीसरी स्टेट में हमेशा रहो। यही वो स्टेट है जहां पे कि द्वैत अद्वैत बन जाता है। आप बियॉन्ड में मर्ज हो जाते हैं। नदी पूरा वो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, रेन, फिर उसके बाद में नदी में बन जाना और फिर उसके बाद में सागर में मिलना। तो वही बूंद सागर से स्टार्ट हुई, पूरा द्वैत एक्सपीरियंस किया और उसके बाद में वापस से सागर बन गई। कहते हैं कि नथिंग हैज बीन क्रिएटेड सो देयर इज नथिंग टू वैनिश। जब कुछ सृजन हुआ ही नहीं तो फिर वैनिश भी क्या होगा, समाप्त भी क्या होगा। सो दिस इज हाउ अद्वैत का जन्म होता है और इसी तरीके से अद्वैत समाप्ति होता है। आज हम इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया।